वही है ना कि कल सब निफ्टी देख के कह रहे होंगे कि कैश शॉर्ट हो गया, कैश शॉर्ट हो गया, है ना। तो पहले तो वो दिखा देता हूँ, आपको लगेगा कि हाँ कैश का मामला शॉर्ट हो गया है। निफ्टी का पिछले 4 दिन का ट्रेंड, अब 4 दिन हो गए। मंडे को 24,578 का प्रोविजनल क्लोज था, 24,774 पर एडजस्टेड क्लोज आया, 196 पॉइंट का डिफरेंस। दिक्कत ट्यूसडे की थी क्योंकि ट्यूसडे को एक्सपायरी थी ऑप्शंस की, तो 24,463 वाला 24,615 पर, और डिफरेंस रहा करीब करीब 152 पॉइंट का। वेंसडे को ये और कम हो गया क्योंकि वेंसडे तक एक्सपायरी हो चुकी थी, तो सिर्फ 54 पॉइंट रह गया। और कल तो नॉन इवेंट था एनएससी में एटलीस्ट कैश, 24,628 वाला 24,636, सिर्फ 8 पॉइंट का डिफरेंस। वो जो मंगलवार का आप देख रहे हैं ना, उससे रेफरेंस निकालना जरूरी है। 24,463 एडजस्टेड क्लोज 24,615। वो जो कॉल ऑप्शंस थे मंगलवार को, वो इक्विलिब्रियम, जो इंडेक्स इक्विलिब्रियम प्राइस है उसको ट्रैक करते हैं। वो इंडेक्स इक्विलिब्रियम प्राइस उस हिसाब से वो ऑप्शंस चलते रहे। कल सेंसेक्स में क्या हुआ, अब मैं आता हूं इस पर। और जो एक चीज मैंने कही थी कल भी, आपको याद होगी, वो चार्ट दिखाइएगा पहले, तो चार्ट दीजिएगा, बाकी सब चीजें बात की बात है, पहले चार्ट दीजिए मुझे। तो फुल फ्रेम में रख दीजिए उसको, बाकी बाद में। तो अभी क्या होता है, देखिए ये सेंसेक्स की 79,000 की कॉल है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे ना अगर, तो रेट 3.20 से 3.25 के बीच का रेट देखिए, और 3.25 ऑनवर्ड का रेट देखिए। और होना क्या, देखिए अब आ जाइए वो ग्राफिक्स पर। 3.15 पर सेंसेक्स का स्पॉट का भाव था 78786, 78786। कोई लॉजिक नहीं था 79,000 की कॉल का 200 रुपये पर ट्रेड करने का। और अब वो टाइम स्टैम्प के साथ दिखाता हूँ आपको। 200 रुपये तो छोड़ दीजिए उसको, 3.24 पर उसका भाव 337 रुपये हो गया। पता है इशू क्या हुआ है? इशू ये हुआ है कि जो सेंसेक्स का इक्विलिब्रियम प्राइस है ना, सेंसेक्स का इक्विलिब्रियम प्राइस ये सजेस्ट कर रहा था कि वाकई में सेंसेक्स की जो एक्सपायरी होगी या जो एडजस्टेड क्लोज आएगी वो 79,250 300 ऐसे कुछ आएगी। दिक्कत क्या होगी, जो आप वो बिट्स विड्रॉ कर सकते हैं ना, वो इक्विलिब्रियम प्राइस तो बिट्स के हिसाब से, अब आप बिट्स विड्रॉ कर सकते हैं। एकदम से बिट्स विड्रॉ हुई होंगी और उससे एकदम से मूव आ गया, और प्राइस देखिए कहाँ पर आ गया, 329 तक 50 पैसे और 340 तक 5 पैसे। अब क्योंकि नॉर्मल इंसान की हिम्मत नहीं है ऑप्शन सेल करने की, उसने शायद 200 रुपये पे भी सेल ना किया हो, जबकि एक लॉजिकली लग रहा हो कि 200 रुपये पे तो आराम से आप इसको सेल कर सकते हैं, 200 रुपये पे, 250 रुपये पे, ठीक है। और जिसने हीरो जीरो समझ के लिया हो कि यार ये कहीं वही वाला गेम हो गया, तो वो, और नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आप हीरो जीरो करते हैं मान लीजिए, वैसे तो मैं उसके स्ट्रिक्ट अगेंस्ट हूँ, वो 15 रुपये का ऑप्शन, 20 रुपये का ऑप्शन, 25 रुपये का ऑप्शन जीरो होता है। यहाँ तो सीधा 190 200 रुपये वाला ऑप्शन जीरो हुआ है, सीधा एक कैंडल में। और वो एक्विलिब्रियम प्राइस जो एडजस्ट हुआ है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है कल। तो अब देखिए इसमें अगेन इशू यही है कि ये जो इसका मकसद है, इसका मकसद जो है कहीं ये उसके एकदम एक्चुअली अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है। मतलब ये आई थिंक चीज़ है जो आई थिंक थोड़ा सा देखनी होगी। अब देखिए मेरी लाइन बहुत सिंपल है, मेरी लाइन सिंपल है, सट्टा मत करिए। हम यही लाइन ले रहे हैं, ऑप्शंस में 3:15 के बाद कोई भी ट्रेड करना इस समय सट्टेबाजी है, वो मत करिए। थोड़ा सा अपने टेम्पटेशन को बचाइए, हीरो जीरो ट्रेड के चक्कर में अपना पैसा बर्बाद मत करिए। सभी के सभी ऑप्शन पोजीशन जो हैं वो 3:15 बजे तक निपटा लें। सिंपल है, आप मान के चलें कि मार्केट 3:15 बजे बंद हो गया। पहले 3:30 बंद होता था, अब 3:40 के बजाय 3:15 बजे आपका मार्केट बंद हो गया। 3:15 बजे ये मान के चलें कि मार्केट बंद हो गया, अपनी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दें। हाँ ये जरूर है, अगर जैसे 3:15 बजे जैसे कल कमेंट्स की कमेंट्री आ रही थी या कुछ और आ रहा था, उसके बाद आपको अगर पोजिशनली अगले दिन के लिए फ्यूचर्स या ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है, तब उस विंडो को यूज़ करें। लेकिन अगर आपको एक्सपायरी से रिलेटेड कोई भी ट्रेड लेनी है, उस तरीके से कोई मूव प्ले करना है, तो आप सब मान के चलें कि आपके लिए बाजार 3:15 बजे बंद हो रहा है, बात खत्म। बिल्कुल ठीक।